हुई, आंखें खोली, गोपियों के साथ मिलकर के अन्वेषण करती हुई गोविंद को ढूंढने लगी हैं। आकर के यमुना पुलिन पे सुंदर गोपी गीत का गान किया है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयितदृश्यता दीक्षुतावका स्वयि धृता सवा स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसा सरसिरोरुहा श्रीमुषादृशा शूरथनाथ ते शुल्कदासिका वरदने नतो नेह किं बधा वेशजलाप्यया व्यालराक्षसा वशमारुता वैद्युतानला वैद्युतानला। ऐसे करके गोपियों ने 19 श्लोकों में गोपी गीत को गाया है। जिस गोपी गीत का पाठ करने से हृदयगत जो भी रोग होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो गोविंद की भक्ति करते हैं, उन्हें यह पाठ नित्य करना चाहिए। इस गोपी गीत में गोविंद की महिमा है। गोपियां क्या कह रही हैं? जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः। हे गोविंद, आपकी जय जयकार हो। और अथवा जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः, आपका जन्म जब से ब्रज में हुआ है तब से ब्रज की जय जयकार हो गई है। अधिकम जयति, ब्रज की महिमा आपके जन्म लेने से बढ़ गई है। दयित दृश्यताम, महाराज आपके जन्म लेने से महालक्ष्मी भी प्रकट होकर के ब्रज में ताता थैया करके नृत्य कर रही हैं। यमुना पार एक लक्ष्मी माता का मंदिर है, वो भी महाराज हाथ जोड़े माता लक्ष्मी खड़ी हैं कि प्रभु हम भी आना चाहती हैं ब्रज मंडल में। जन्म में तो आई थी पर अब हर समय के लिए ब्रजवास दे दो, क्योंकि आपकी जय जयकार हर जगह है ब्रज मंडल में। लक्ष्मी मैया की जय जयकार कोई बोलता है? राधे राधे। कृष्ण कृष्ण बहुत कम है, राधे राधे ज्यादा। तो लक्ष्मी मैया भी हाथ जोड़े खड़ी हैं। दयित दृश्यताम दीक्षुतावकः स्वयि धृता सव स्वां विचिन्वते। बड़ा ही सुंदर गीत गाया है माँ। गोपियां कह रही हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान। न खलु गोपिका कह रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप नंद लाला, नंद के लाला हो ही नहीं, यशोदा मैया के तुम लाला हो ही नहीं। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, क्योंकि अखिल देहधारियों में सब जगह आप ही बसे हो। भैया सबके अंदर भगवान है कि नहीं है? तो सब देहधारियों में आपका वास है। तुम कृष्ण के, तुम यशोदा नंदन नहीं हो, तुम यशोदा के बेटा नहीं हो। अखिल देहधारियों में सब जगह समाये हुई हो। बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये, बिखिना ब्रह्मा, महाराज ब्रह्मा जी पुत्र हैं। भगवान नारायण के ब्रह्मा जी पुत्र हैं। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं बिखन सार्थितो
विश्वगुप्त, विश्व में गुप्त रूप में भगवान बैठे। गोपियां कह रही हैं गुप्त रूप में हर जगह आप विराजमान हो, तो वैसे ही क्या अदृश्य हो जाओगे? दर्शन दो, दर्शन दो, बार बार पुकार रहे हैं। अरे जब हमें मारना ही था विरह अग्नि में, तो विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसात, कालिया नाग को क्यों मारा? यमुना का जल पी के हम भी मर जाते। हर जगह आपने हमारी रक्षा क्यों की? अगर इस तरह से विरह में हमें परेशान ही करना था, अगर इस तरह रुलाना ही है तो क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि भगवान अदृश्य है। ये भगवान परीक्षा ले रहे हैं गोपियों की। गोपियां भक्त हैं और भगवान भगवान हैं, भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं। नखलु गोपिका नंदनो भवान, आप यशोदा मैया के बेटा नहीं हो, इतने निष्ठुर कब से हो गए हो? अरे तुम्हारे मैया बाप तो इतने साधारण सीधे साधे नंद बाबा, मैया यशोदा कितनी सीधी, और तुम नखलु। खल, खल शब्द का प्रयोग हुआ है। खल का मतलब क्या होता है? खल में दो शब्द हैं, खा और ला। नखलु कह रहे हैं। खल का मतलब होता है खाना और लड़ना, खल उसे ही कहते हैं। खल में दो शब्द हैं, खा से खाना, ला से लड़ना। जो व्यक्ति खाए और लड़े उसको कहते हैं खल। तो यहाँ गोपियां कह रहे हैं नखलु गोपिका नंदनो भवान, तुम इतने खल कब से हो गए हो, इतने निष्ठुर तुम कब से हो गए हो? अब हम मरना भी चाहें तो हम मर नहीं सकते। गोपियों ने यहाँ तक कह दिया, अगर हम मरना भी चाहें तो हम मर नहीं सकते हैं। कारण क्या है? तब कथामृतम तप्त जीवनम, हमने आपकी कथा जो पान कर ली है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम, आपकी कथा ने हमारे सारे कलमशों को धो दिया है। कलमश मतलब होता है पाप, सारे कलमशों को धो दिया है। अब हम मरना भी चाहें तो नहीं मर नहीं सकते, क्योंकि आपका जो कथा रूपी अमृत है उसका पान हम कर चुकी हैं। ये गोपियां कह रही हैं। यहाँ सबसे ज्यादा करंट कथावाचकों को मिला कि सब संसार में अगर सबसे बड़ा दानी है तो वो कथावाचक है। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः, भूरिदा जनाः ते गृणन्ति, जो कथा का दान कर रहा है, जो कथा श्रवण करा रहा है, उससे ज्यादा तो संसार में कोई दानी है ही नहीं। यहाँ गोपियां कथावाचकों के लिए कह रही हैं, भैया अमृत पान कराने वाले तो कथावाचक ही है ना, और जो अमृत पान करने वाले हैं वो अमर हो जाएंगे, लेकिन कराएगा कौन? कथावाचक ही तो कराता है। भगवान ने कहा भाई ज्यादा परीक्षा लेनी अच्छी बात नहीं है, बहुत देर से मुझे पुकार रहे हैं। तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए, क्योंकि गोपियां रोने लगी हैं। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा में अश्रुपात करने लगी हैं। बिल्कुल चुप हो गई, कुछ नहीं बोल रही हैं। गोपी गीत गान करने के बाद फिर रोना शुरू किया है। रुरुदुः सुस्वरम राजन, मानो सुखदेव बाबा कहना चाहते हैं कि स्वर में रो रहे हैं। ये जो स्वर है, स्वर में भी रोना हो रहा है। तो गोविंद से रहा नहीं गया और प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत शौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः, तासाम आविर्भूत शौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्भिः साक्षात मन्मथ मन्मथ, तो साक्षात कामदेव को मथने वाले हैं। ऐसे शौरी भगवान उस रास मंडप में प्रविष्ट हो गए, प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके गोपियों को दर्शन दे रहे हैं। दो प्रकार से दर्शन दिया है। एक तो जैसे आसमान में बिजली चमचमा जाती है तो लगता है कि सब जगह बिजली चमचमा रही है, पर चमचमाती एक ही जगह है। और एक जैसे कोई शीशे का महल हो और शीशे के महल में नन्हा सा बालक घुस जाए और अंदर जाकर के देखे तो सब जगह वो बच्चा ही नजर आए, वैसे ही प्रत्येक गोपी को प्रत्येक कृष्ण रूप में नजर आ रहे हैं।
सबके साथ गलबिया डाल करके गोविंद नृत्य करने लगे हैं। गोपियों शांत हो जाओ, अब रोना दाना बंद करो, अब हम प्रकट हो गए। भोले बाबा को पता चला रास हो रहा है तो हम भी जाएं। भोले बाबा आए, गोपियों ने वापस कर दिया, अरे यहाँ पुरुष प्रवेश वर्जित है, जाओ। तो क्या करें? तो भोले बाबा जाकर के यमुना जी में डुबकी मारी और महाराज लहंगा फरिया ओढ़ करके, आप लोगों ने दर्शन किए होंगे गोपेश्वर महादेव के। वृंदावन में आज भी गोपी रूप से भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। भोले बाबा भी महाराष्ट्र में आए, भगवान ने दिव्य स्वागत किया। सारी गोपियां मिलकर के भगवान के साथ महाराष्ट्र करने लगे, नृत्य आपस में करने लगे। सर किसी गोपी को ये नहीं लग रहा कि कृष्ण मेरे पास नहीं है। मैंने समझाया ना कि जैसे कोई बालक शीशे के महल में घुस जाए तो हर समय उसका प्रतिबिंब दिखता रहता है, सब जगह दिखता रहता है, वैसे प्रत्येक गोपी को कृष्ण सामने नजर आ रहे हैं। सबके साथ नृत्य करने लगे। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीली पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीली पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन।